बात करते हैं कांवड़ यात्रा की, जिसके रद्द हो जाने के बाद हरिद्वार के व्यापारियों में मायूसी छा गई। यात्रा के रद्द हो जाने से हरिद्वार में व्यापारियों को करोड़ों रुपए का झटका लगने का अनुमान है। हर साल कांवड़ यात्रा में विभिन्न राज्यों से करोड़ों शिव भक्त गंगा जल लेने हरिद्वार पहुंचते हैं। ऐसे में निराश व्यापारी सरकार से राहत की मांग कर रहे हैं। आइए दिखाते हैं पूरी खबर। उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला कांवड़ यात्रा को सरकार ने पड़ोसी राज्यों की सरकारों के साथ विचार विमर्श कर रद्द करने का फैसला लिया है। हरिद्वार में होने वाला कांवड़ मेला अगले महीने 6 जुलाई से शुरू होने वाला था। लगभग 15 दिन चलने वाले इस कांवड़ मेले में हर साल करोड़ों की संख्या में शिव भक्त हरिद्वार पहुंचते हैं और गंगा जल भरकर अपने अपने गंतव्य की ओर जाते हैं। इस मेले से हरिद्वार के कई छोटे बड़े व्यापारियों का रोजगार जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि कांवड़ यात्रा के रद्द हो जाने से हरिद्वार के व्यापारी निराश हैं। व्यापारियों का कहना है कि पिछले साल नवंबर महीने से कभी ट्रेनों का संचालन बंद होने से तो उसके बाद कोरोना महामारी फैल जाने के कारण हरिद्वार का व्यवसाय पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। कोरोना महामारी के चलते सरकार ने 4 धाम की यात्रा को भी इस बार रद्द कर दिया है। ये तो सर्वविदित है कि हरिद्वार का व्यापारी पिछले 20 नवंबर से भूखमरी के कगार पे है। पिछले 20 नवंबर को रेल यात्रा बंद हुई थी। रेल के विकास के लिए स्थानीय रेल प्रशासन ने रेलगाड़ियां बंद करी थी। उसके बाद हम लोगों ने प्रदर्शन किया। रेलगाड़ियां जैसे ही खुली वैसे ही कोरोना संक्रमण आ गया। कोरोना संक्रमण के बाद एक उम्मीद जगी थी कि कुछ लॉकडाउन 3 के बाद कुछ सहूलतें, कुछ रियायतें, कुछ हरिद्वार के व्यापारियों के लिए कुछ मिलेंगी। लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार ने तीर्थ यात्रा भी बंद कर दी, होटल धर्मशालाएं भी बंद कर दिए और आज जो ये सुनने में आ रहा है कि कांवड़ यात्रा भी बंद कर दी गई है। लेकिन मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि कृपया वो हरिद्वार के व्यापारियों के बारे में सोचें। आज आपने 4 धाम यात्रा बंद करी, उसके बाद आपने कांवड़ यात्रा बंद करी, उसके बाद आप बंगाली सीजन बंद करेंगे, उसके बाद गुजराती सीजन बंद करेंगे, फिर 3 महीने का मुद्दा। ऐसा उत्तराखंड में कौन सा व्यापारी है जो 15 महीने का राशन का जुगाड़ करके अपने बाल बच्चों को पालेगा, पोसेगा और करेगा। 4 धाम यात्रा के बाद अगले महीने शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा से व्यापारियों को काफी उम्मीदें थी, अब उसको भी रद्द कर दिया गया। यही नहीं, व्यापारी नेताओं का कहना है कि सरकार को व्यवस्था बनाकर कोई बीच का मार्ग निकालना चाहिए, जिससे ये पारंपरिक मेला भी संपन्न हो सके और उसके अलावा मेले से जुड़ी हजारों लाखों लोगों की रोजी रोटी पर संकट भी न आए। देखिए, सरकार की जो नियत और नीति है उसको देखकर ऐसा महसूस होता है कि सरकार कोरोना वायरस को और उसका संक्रमण न फैले उसकी रोकथाम करने के लिए इस पर रोक लगा रही है। लेकिन साथ साथ सरकार को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इस कांवड़ यात्रा पर लाखों लोगों का रोजगार वो उस पर आधारित है और चूंकि पिछले लगभग 8 महीने से पहले ही हरिद्वार का व्यापारी और उत्तराखंड का व्यापारी वो इस अपने व्यापार की गतिविधियों के ठप होने से त्रस्त था और ऐसी सूरत में कांवड़ यात्रा से उनको बड़ी उम्मीदें थी। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि कांवड़ यात्रा को चाहे सीमित संख्या में ही कर या अन्य कोई इस प्रकार के उपाय करके उसको चालू किया जा सके, जिससे कि कम से कम थोड़ा बहुत रोजगार का भी अवसर इसमें उपलब्ध हो सके और साथ ही साथ जो हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं उनको भी हम सुचारू रूप से चला सकें। वहीं सरकारी प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक का कहना है कि सरकार ने मेले को पारंपरिक स्वरूप में संपन्न न कराए जाने का निर्णय लिया है। इस मेले में करोड़ों की संख्या में यात्री आते हैं। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना मुश्किल है, इसलिए जान है तो जहान है की धारणा को सर्वोपरि मानते हुए मेले के स्वरूप में परिवर्तन किया गया है। मेले को लेकर जो परंपरागत मेले का स्वरूप था उसको रद्द किया है। गंगा जल लेके जाना, गंगा जल के आधार पर अपना विधि विधान से पूजा करना, पाठ करना, उस पर कहीं प्रतिबंध नहीं करना, किसी तरह का भी ना है। राज्य अपने हिसाब से तय करे गंगा जल कैसे ले जाना है, कितने लोग लेने आएंगे, क्या होंगे, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, छूट है। फिलहाल इसमें कोई दो राय नहीं कि धर्मनगरी हरिद्वार में पिछले कई महीनों से कोई खास रौनक देखने को नहीं मिल रही। नवंबर-दिसंबर महीने में ट्रेनों का संचालन न होना और उसके बाद कोरोना महामारी ने धर्मनगरी हरिद्वार की छटा और अर्थतंत्र को बिगाड़ कर रख दिया है। यही कारण है कि हरिद्वार के व्यापारी सरकार से लगातार राहत की गुहार लगा रहे हैं। हिंदुस्तान समाचार के लिए हरिद्वार से ब्यूरो रिपोर्ट।